देख रहे हैं डीवी लाइव न्यूज। आज पुरवा तहसील के पास बने सिंचाई विभाग के डाक बंगला कार्यालय में आयोजित सभा में विधायक अनिल सिंह के साथ ब्लॉक प्रमुख पुरवा सतीश चौधरी, ब्लॉक प्रमुख हिरोली दिलीप दीक्षित, मौरावा नगर पंचायत अध्यक्ष विवेक सेठ के साथ भाजपा सरकार के 9 सालों के विकास का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया और पत्रकारों को बताया गया कि हमारी सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब जनता को लाभान्वित कर रही है और योजनाओं का लाभ निचले पायदान के व्यक्ति को मिल रहा है। भाजपा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 18 घंटे विद्युत आपूर्ति, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, गंगा एक्सप्रेसवे, राम मंदिर निर्माण, पुरवा तहसील में 735 मजरों में विद्युत आपूर्ति आदि योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया। मौरावा में 100 बेड के अस्पताल हो, गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं। ग्राम लुटना में 8 करोड़ की लागत से राजकीय महाविद्यालय का निर्माण हो, विभिन्न मंदिरों में सुंदरीकरण का कार्य हो, हर घर जल योजना हो इत्यादि इन सभी योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 23 करोड़ की लागत से अशोभा बनी मार्ग प्रगति पर है। 53 करोड़ से पूर्वाचलगंज मार्ग पूर्ण हो चुका है। 139 करोड़ से पूर्वा सोहरामो मार्ग प्रगति पर है। ऐसी ही और कई योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाया गया है। पत्रकारों के सवाल पर मौरावा में 100 बेड के अस्पताल पर एग्रीमेंट में खामियों का हवाला देते हुए जल्द शुरू होने की बात कही। इस मौके पर भाजपा के विभिन्न पदाधिकारियों में रजनीश वर्मा, शुभम श्रीवास्तव व कार्यकर्ताओं में मीडिया प्रभारी प्रजेश शुक्ला, माही संस्था प्रभारी संतोष सिंह, मोहन सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। टीवी लाइव न्यूज के लिए सहयोगी सुभाष चंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अमित आर्य। ये आम जनता का सवाल है। कोरोना काल से अब तक पुरवा तहसील ने जो है बहुत कुछ खोया और बहुत लोगों को खोया, लेकिन मौरावा अस्पताल पे भी कोई क्लियर कट बात नहीं होती है। वो जनता जानना चाहती है कि ये कब तक 6 महीने 1 साल में इसका तब समय इसका बताया जाए, जनता आश्वस्त हो जाए कि ये कब तक चालू हो। नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, पत्रकार हैं। किस मीटिंग से हैं? चैनल से जी, देश बदल। अच्छा, तो मैं बताना चाहूँगा कि बगल में सेठ जी बैठे हैं। इनकी जबरदस्ती जमीन पर किसी ने बिना रजिस्ट्री कराए, बिना सरकार को हैंडओवर किए बिल्डिंग बना दी गई। अब वो बिल्डिंग हो गई विवादित। अब जैसे तुम्हारे जमीन पर हम कोई सरकारी बिल्डिंग बनवा दें तो उसका विवाद हो जाएगा। जहाँ विवाद हो जाता है वहाँ सरकार कोई पोस्टिंग नहीं करती है जब तक कि लिटिगेशन क्लियर नहीं होता है। ये तो सरकारी डाक बंगला था, अभी तक कब्जे में था, हमने छोड़वा कर दिया तो हम ही चर्ची लोग बता रहे हैं कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो इसलिए सेठ जी पटियाला है, इनका अपनी पार्टी में लाया है, नहीं ये दे दे है। धन्यवाद। थैंक यू। इसका कोटेदार 30-40-50 तक तो वही उसमें हमने कम से कम 30% कोटेदार को हटाकर समूहों में हमारी योजना आई है कि हम समूह में कोटा देंगे। लेकिन क्या है ना कि कुछ अपने ही लोग पैरवी करने पहुंच जाते हैं, तो हमने धीमा कर दिया स्टोरी। लेकिन अगले 3 साल के अंदर सभी कोटेदार बदल जाएंगे और एक मेरी योजना है कि सब कोटेदार कोटा समूह में दे दिया जाएगा। इसीलिए समूह जने बनाए गए, इसकी पॉलिसी आ गई। ये हमने उठाया था, इसीलिए पॉलिसी बन गई। और इस ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बनी हुई हैं उसके पटक किनारे बबूल या झगड़ा होता है, उसमें आगे दुर्घटनाएं होती हैं। तो अगर उसमें थोड़ा उसमें है मनरेगा से उस एरिया के प्रधान को कराना चाहिए। अगर वो नहीं करा रहा तो कहीं पर्टिकुलर कोई हो एरिया। मैं सभी पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि मेरे विकास में भी हाथ बटावें। जहाँ कमियां दिख रही हैं आलोचना भी करें और लेकिन उसको मुद्दे को भी ले आवे तो हम उसको सॉल्व करते भी चले, है कि नहीं? इसका भी आप सबको दायित्व बनता, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, स्तंभ पे हैं, 4 स्तंभ है, उसमें हम सब हैं आते। तो हमारा आपका भी दायित्व बनता है कि हम भी आपसे मिलकर कंधे से कंधा जोड़कर ऐसा काम कर सकते हैं।